Hello students and welcome back to video tutorials of BSc Computer Science Sem 4. In uh, third semester I taught you paper 2 and in this semester I am going to teach you again paper 2, that is Visual Basic and Introduction to .NET. In previous semester we learned programming with C++ and in this semester we are going to learn Visual Basic and Introduction to .NET. So paper 1 is related to C++, that is data structure, and paper 2 is Visual Basic and Introduction to .NET. So let's start with the paper 2 syllabus. सो पेपर 2 जो है यहाँ पर आपका बीएससी सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 में पेपर 2 जो है आपका, इसका नाम है विजुअल बेसिक एंड इंट्रोडक्शन टू .NET. तो जैसे पिछले साल हमारे पास पिछले सेमेस्टर में जो है हमारे पास पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों में ही 4 यूनिट्स थे, तो वैसे ही यहाँ भी इस सेमेस्टर में आपके दोनों पेपर में 4 यूनिट्स रहेंगे. तो जो पिछला जो मैंने आपको पढ़ाया था वो था C++. तो आपका जो पेपर 1 है वो C++ के ऊपर बेस्ड है, जिसके अंदर डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट आ जाएंगे. लेकिन जो पेपर 2 है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. ये आपका यहाँ पर हम जो सीखने वाले हैं वो है फ्रंट एंड डेवलपमेंट. जैसे किसी भी इसका हम विंडो देखते हैं, कोई भी एप्लीकेशन हम जो देखते हैं उसके ऊपर फ्रंट एंड में जो होता है वो ग्राफिक इंटरेक्शन होता है. तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम वही चीज़ें देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम ग्राफिक्स को डिज़ाइन करके कोई फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हैं. फ्रंट एंड, नॉट बैक एंड. जो प्रोग्रामिंग थी ये हमारी बैक एंड के अंदर आती है, और जो हम अभी सीखने वाले हैं ये हम फ्रंट एंड. तो फ्रंट एंड जो हमें सामने दिखता है और जो बैक एंड जो है वो पीछे हमने कौन सी इसके अंदर प्रोग्रामिंग की है वो वहाँ पर होता है. तो C++ जो हमने देखा ये सब किस में आते हैं, बैक एंड प्रोग्रामिंग के अंदर आते हैं. और इसके साथ में डेटाबेस भी लगता है. तो डेटाबेस हम ऑलरेडी देख चुके हैं, दैट इज़ MS एक्सेस. जो लास्ट यूनिट हम लास्ट सेमेस्टर में हमने हमारा पेपर 1 जो था वो MS एक्सेस के ऊपर था. तो विजुअल बेसिक जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट पेपर है. जिनका 12th में कंप्यूटर साइंस था वो ऑलरेडी जानते हैं कि व्हाट इज़ विजुअल बेसिक. इसमें थोड़ा सा उसको और एनहेंस किया है, इसमें .NET डाला है. तो हमारे पास यहाँ पर 4 यूनिट्स हैं, तो जिसमें से 3 यूनिट्स जो है वो विजुअल बेसिक के हैं, एंड जो लास्ट यूनिट है 4th यूनिट वो है इंट्रोडक्शन टू .NET. सो लेट्स स्टार्ट विद द यूनिट 1, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू विजुअल बेसिक. सो इंट्रोडक्शन टू विजुअल बेसिक में हम क्या देखने वाले हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट IDE. मतलब जिस एनवायरनमेंट में हम काम करने वाले हैं उसके बारे में हम जानेंगे, जिसमें उसके फीचर्स क्या है, उसमें उसके फीचर्स में क्या क्या है, टूल बॉक्स किधर है, उसका सारे जो बार में कौन से मेनू लगे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं हम किस में देखने वाले हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में. एंड व्हाट इज़ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, वेयर वी आर गोइंग टू वर्क. उसको पहले जानना ज़रूरी है. जहाँ पर जिस विंडो पर हम काम कर रहे हैं उसको हमें जानना ज़रूरी है. जैसे C++ का विंडो था जहाँ पर हम लोग प्रोग्रामिंग करते थे, तो वहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं था. ऊपर में एक मेनू बार था जहाँ पर फाइल, एडिट, रन, कंपाइल इसके ऑप्शन आते थे. एंड लास्ट में एक साइड में आपको एक स्क्रॉल बार दिखता था और नीचे एक स्क्रॉल बार दिखता था. तो वो हमारा वर्किंग एरिया था, दैट इज़ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. तो हमारे पास भी यहाँ पर विजुअल बेसिक के अंदर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है. तो विजुअल बेसिक जो है वो हम कौन सा वर्जन देखने वाले हैं, 6.0. विजुअल बेसिक का 6.0 वर्जन जो है वो हम देखने वाले हैं. तो पहला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, दैट इज़ IDE. जिसके अंदर हम देखेंगे कि जो जिस विंडो पर हम काम करने वाले हैं, जिस विंडो पर हम वर्क करने वाले हैं, वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें दी हुई हैं. टूल बॉक्स किधर है, प्रोजेक्ट का विंडो किधर है, बाहर में क्या है, बॉटम में क्या है, ऊपर क्या है, कौन कौन से मेनूज दिए हैं, वो हम देखेंगे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में. देन वी हैव टू सी व्हाट इज़ द फीचर्स ऑफ विजुअल बेसिक. आफ्टर दैट event driven programming. So in this unit we have to see we are going to see event driven programming. What is event driven programming?
हमारे पास सभी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, हम एक टच करते हैं तो हमारा काम हम उसके ऊपर प्रोसेस कर सकते हैं। किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए हमें उसे टच करना पड़ता है। तो ये जो टच हमने किया दैट इज़ एन इवेंट, ये एक इवेंट है। जैसे ही हमने उसको टच किया उसने आगे प्रोसेस स्टार्ट की, तो दैट इज़ इवेंट। कीपैड वाले फ़ोन में क्या होगा उसका इवेंट? क्लिक, क्योंकि हम उसको क्लिक नहीं करेंगे, उस बटन को प्रेस नहीं करेंगे तब तक वो आगे कुछ भी प्रोसेस नहीं करेगा। तो दीज आर द इवेंट्स। तो व्हाट इज़ इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग, ये हम इसमें देखेंगे इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग के अंदर। आफ्टर दैट सेकेंड कॉन्सेप्ट इज प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट। प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट में यहाँ पर भी प्रोग्रामिंग होती है, लेकिन जो मेन यहाँ पर जो बेसिक विजुअल बेसिक का जो मेन हमारा कॉन्सेप्ट होता है, जो हमें सीखना होता है, वो होता है डिज़ाइनिंग, फ्रंट एंड डेवलपमेंट। ओके, फ्रंट एंड डेवलपमेंट मतलब जो सामने दिख रहा है। जैसे कि आप एटीएम मशीन में जाते हो तो वहाँ पर आप जाते हो तो आप आपका कार्ड एंटर करते हो, उसके बाद में आपको एक स्क्रीन दिखाई देती है। तो वो जो स्क्रीन है वो हम यहाँ पर विजुअल बेसिक के अंदर उसको डिज़ाइन करना सीख सकते हैं। तो बेसिकली इट इज़ अ डिज़ाइनिंग प्रोसेस। सो अब देखते हैं प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट। इसमें प्रोग्रामिंग भी होगा क्योंकि फ्रंट एंड है, लेकिन पीछे हम कौन सी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं विजुअल बेसिक के। तो दिस इट इज़ सो डिफरेंट फ्रॉम सी प्लस प्लस, थोड़ा सा डिफरेंट है सी प्लस प्लस और सी लैंग्वेज से। सो इसके अंदर इसके डेटा टाइप्स अलग हैं क्योंकि लैंग्वेज बदल गई है, तो डेटा टाइप्स भी चेंज हो जाएंगे। सो प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट डेटा टाइप्स in this concept we are going to see data types, variables, constant, operator, system defined function, dialog box and creating using interface, user interface। तो डेटा टाइप्स क्या होते हैं ये ऑलरेडी हम सी प्लस प्लस में देख चुके हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लिखने सिंटेक्स जो होगा वो डिफरेंस होगा। वेरिएबल, व्हाट इज़ वेरिएबल, कांस्टेंट, ऑपरेटर्स, सिस्टम डिफाइंड फंक्शन जो बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं हम। डायलॉग बॉक्स कौन से होते हैं, डायलॉग बॉक्स के अंदर क्या होता है, डायलॉग बॉक्स कौन से होते हैं। कभी कभी हम कंप्यूटर पे वर्क करते हैं और एक छोटा सा एक विंडो आ जाता है, स्मॉल बॉक्स आ जाता है डायलॉग बॉक्स, जिसको हमें पढ़ना होता है, यस और नो करना होता है। जैसे कि वर्ड पर हम काम कर रहे हैं और हम उसको विदाउट सेव किए क्लोज कर रहे हैं, तो जब हम उसको क्लोज करने की कोशिश करते हैं एक छोटा सा विंडो सामने आता है, वो पूछता है डू यू वांट टू सेव, दैट इज़ एन डायलॉग बॉक्स। तो वो हो गया हमारे पास डायलॉग बॉक्स। एंड क्रिएटिंग यूज़र इंटरफेस, हाउ टू क्रिएट, बटन्स होंगी या फिर सिर्फ टच कर दोगे, सिर्फ टच करोगे तो वो स्क्रॉल हो जाएगा, तो स्क्रॉल बार होगा। या क्रिएटिंग, हाउ टू क्रिएट मतलब आपने जो डिज़ाइन किया है उसको आप इंटरेक्ट कैसे करने वाले हो, उसको आप इंटरफेस कैसे करने वाले हो, तो वो हम यूज़र इंटरफेस के अंदर देखेंगे। आफ्टर दैट यूनिट 1 के अंदर जो लास्ट टॉपिक है वो है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। ये ऑलरेडी हम जानते हैं, सी प्लस प्लस में हमने पढ़ा है, सी में भी पढ़ा है हमने। इफ़ देन, सिलेक्ट केस, फॉर नेक्स्ट, वाइल व्हेन, डू लूप स्टेटमेंट, विथ एंड विथ, टाइप्स ऑफ इवेंट। तो इफ़ देन हम वी ऑलरेडी नो इन सी प्लस प्लस। अब जो यहाँ से है वो थोड़े से डिफरेंट है, दैट इज़ सिलेक्ट केस। सिलेक्ट केस इज़ जस्ट लाइक स्विच केस, स्विच केस के जैसा ही सिलेक्ट केस है। इसके बाद हम देखते हैं फॉर नेक्स्ट एंड आफ्टर दैट वाइल व्हेन। वाइल जो था हमारे पास सी लैंग्वेज में और सी प्लस प्लस में भी था, तो वाइल व्हेन। डू लूप भी सेम है, जैसा वाइल डू वाइल लूप होता था वैसा ही यहाँ पर डू लूप है। आफ्टर दैट विथ एंड, ये नया है। विथ एंड क्या होता है, एंड टाइप ऑफ इवेंट, कितने सारे टाइप ऑफ इवेंट है। कई बार क्या होता है बटन नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स पे जाएंगे तभी वो वर्क करेगा। सो बहुत सारे इवेंट होते हैं जो हम इस यूनिट के लास्ट टॉपिक में देखने वाले हैं, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट वाले टॉपिक के अंदर। तो टाइप्स ऑफ इवेंट। आफ्टर दैट लेट्स टॉक अबाउट यूनिट 2। यूनिट 2 is all about VB controls and procedure, Visual Basic Control. So what are the VB controls? Controls means क्या होता है, जैसे कि लेबल्स हो गए, टेक्स्ट बॉक्सेस हो गए, आपके बटन्स हो गए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो आप फॉर्म के ऊपर डिज़ाइन करने वाले हो, जो आप आपका विंडो डिज़ाइन करने वाले हो, उसके अंदर आप कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर रहे हो। जैसे कि अगर आप लेबल यूज़ कर रहे हो, अगर आप टेक्स्ट बॉक्स यूज़ कर रहे हो, अगर आप बटन्स यूज़ कर रहे हैं, तो दीज आर कॉल्ड वीबी कंट्रोल्स। आफ्टर दैट प्रोसीजर कौन कौन से है, प्रोसीजर मीन्स फंक्शंस। एंड आफ्टर दैट विजुअल बेसिक कंट्रोल, इसके अंदर कौन कौन से कंट्रोल्स है तो देखते हैं हम लोग। फर्स्ट है फॉर्म।
फॉर्म इज अवर वर्किंग एरिया, जिसके ऊपर हमें काम करना है। वर्किंग एरिया मीन्स फ्रंट एंड डेवलपमेंट जो होगा वो किसके ऊपर होगा, फॉर्म के ऊपर होगा। आफ्टर दैट इसके अंदर कंट्रोल वीबी के कंट्रोल्स कौन से हैं, तो कंट्रोल्स कौन से हैं, टूल्स कौन कौन से हैं, तो लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, फ्रेम, चेक बॉक्स, ऑप्शन बटन, लिस्ट बॉक्स, कंबो बॉक्स, टाइमर, स्क्रॉल बार, पिक्चर, इमेज, फाइल कंट्रोल्स एंड आर्ट वर्क कंट्रोल। सो यहाँ पर बहुत सारे जो वीबी कंट्रोल्स हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, जिसमें लेबल्स हैं, टेक्स्ट बॉक्स है, फ्रेम है, चेक बॉक्स है। अब लेबल और टेक्स्ट बॉक्स हमको पता है, लेबल किस लिए होता है, किसी भी चीज़ को शो करने के लिए, कि नेम के आगे एक टेक्स्ट बॉक्स रहेगा जिसके अंदर आप नेम एंटर करोगे, तो लेबल और टेक्स्ट बॉक्स जो है वो इसके काम में आता है। फ्रेम जो है कि हम एक फ्रेम के अंदर कुछ बटन, जैसे अगर हमें कैलकुलेटर डिज़ाइन करना है तो हम एक फ्रेम लेंगे और उसके अंदर जो कैलकुलेटर्स की जो बटन्स है उसको रख देंगे, जो बटन्स जो हमको यूज़ करना है उसके अंदर हम डिज़ाइन करेंगे। आफ्टर दैट चेक बॉक्स, ये हम बहुत सारे ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं जहाँ पर हमें अगर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स अगर हमें सिलेक्ट करने हैं तो वहाँ पर चेक बॉक्स होता है। और अगर ऑप्शन बटन्स को देखेंगे तो क्या होता है, 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक ही चूज़ करते हैं। जिसमें हम लोग अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमने देखा हुआ है वहाँ पर ऑप्शन बटन्स यूज़ की गई हैं। 4 में से कोई एक ही आंसर है, इसलिए हम एक ही बटन को चूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं ऑप्शन बटन। आफ्टर दैट लिस्ट बॉक्स, लिस्ट आपके सामने लिस्ट आती है, आप क्लिक करते हो लिस्ट, जैसे कि फ्रॉम वेयर, किस कंट्री से हो तो उसके उसके ऊपर क्लिक करोगे तो वहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ के नेम है, दैट इज़ कॉल्ड लिस्ट बॉक्स। आफ्टर दैट कम्बो बॉक्स, लिस्ट बॉक्स में जो है ये जो लिस्ट जो होती है ये हम जब क्रिएट करते हैं उसी समय हमें इसमें लिस्ट डालनी पड़ती है। कम्बो बॉक्स में क्या होता है कि जब हम डिज़ाइन कर रहे हैं, जब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, उस समय भी हम कम्बो बॉक्स के अंदर लिस्टिंग जो है वो कर सकते हैं। आफ्टर दैट टाइमर, कुछ जो होते हैं कुछ एप्लीकेशंस जो होते हैं हमारे, वो हम टाइमर के साथ में होते हैं। जैसे कि आपका जो आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हो तो वहाँ पर टाइमर शुरू होता है, कितने देर का है आपका, 45 मिनट्स का एग्ज़ाम है, तो वहाँ पर आपको टाइमर लगा हुआ है, तो दीज आर द एप्लीकेशंस विथ टाइमर। स्क्रॉल बार, स्क्रॉल बार जो बॉटम में होता है, लेफ़्ट साइड में होता है, उसको हम कहते हैं स्क्रॉल बार। ऊपर नीचे करना है, साइड लेफ़्ट राइट करना, उसको हम स्क्रॉल बार। उसके बाद पिक्चर बॉक्स भी होता है हमारे पास, अगर कोई पिक्चर हमें डालनी है तो हम उस बॉक्स में डालेंगे। इमेज जो है, कौन सी इमेज हमको डालना है वो हम वहाँ डालेंगे। फिर फाइल कंट्रोल्स एंड आर्ट वर्क कंट्रोल्स, सो दीज आर द वीबी कंट्रोल्स। आफ्टर दैट व्हाट इज़ एक्टिव एक्स कंट्रोल। अब क्या होता है, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आपको टूल बॉक्स में मिल जाएगी। राइट साइड में आपको टूल बॉक्स मिलेगा और उस टूल बॉक्स के अंदर आपको फॉर्म, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, फ्रेम, चेक बॉक्स, ऑप्शन बटन, लिस्ट बॉक्स, कम्बो बॉक्स, ये सारे जो हैं ये आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन एक्टिव एक्स कंट्रोल्स जो है ये आपको वहाँ पे नहीं मिलेंगे, ये आपको कंपोनेंट्स में मिलेंगे। मतलब ये एक्टिव नहीं रहते हैं अगर, लेकिन आपको अपने एप्लीकेशन में इनको यूज़ करना है तो आपको इनको क्या करना पड़ता है, एक्टिव करना पड़ता है, इसीलिए इनका नाम है एक्टिव एक्स कंट्रोल्स। तो ये आपको आपके नॉर्मल टूल बॉक्स के अंदर नहीं मिलेंगे। नॉर्मल टूल बॉक्स जो है उसके अंदर ओनली 22 कंट्रोल्स होते हैं, जो यहाँ पर हमने कुछ उसमें से यहाँ पर मेंशन है, जैसे फॉर्म, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, फ्रेम, चेक बॉक्स। लेकिन जो बाकी के बचे हैं जैसे ट्रिप, स्टेटस बार, स्लाइडर, मंथ व्यू, डीटी पिकर, कॉमन डायलॉग बॉक्स, ये सब जो है ये हमको क्या करना पड़ता है, कंपोनेंट्स में से जाके इनको एक्टिवेट करना पड़ता है, तब जाके वो हमें हमारे टूल बॉक्स के अंदर नज़र आते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड एक्टिव एक्स कंट्रोल। आफ्टर दैट प्रोसीजर, सो टाइप ऑफ प्रोसीजर, प्रोसीजर कितने टाइप के हैं, फिर उसमें सब रूटीन क्या है, फंक्शन क्या है एंड मॉड्यूल। तो प्रोसीजर क्या है, बेसिकली अ रूल। तो प्रोसीजर में हम टाइप्स ऑफ प्रोसीजर देखेंगे, फिर उसके बाद सब रूटीन, फंक्शन एंड मॉड्यूल। व्हाट इज़ मॉड्यूल। तो यूनिट 2 के अंदर हम इतना कुछ देखने वाले हैं, जिसमें वीबी के बेसिक कंट्रोल्स आ जाएंगे, फिर उसके बाद एक्टिव एक्स कंट्रोल कौन से हैं, फिर उसके बाद प्रोसीजर्स क्या है वो देख लेंगे। आफ्टर दैट यूनिट 3 is all about interface, array and ActiveX data object. अब इंटरफेस, व्हाट इज़ इंटरफेस, दैट इज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। हम ग्राफिक्स, हम यहाँ पर जो फॉर्म डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें हम क्या डिज़ाइन करने वाले हैं, ग्राफिक्स। अब उसको इंटरफेस करना है, ठीक है, उसको हमें क्या करना है, कनेक्ट करना है। अब अभी तक हमने जो अभी जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग देखेंगे इसकी, तो हम उस पर देखते जाएंगे कि हम सिर्फ फ्रंट एंड
एक एप्लीकेशन, यहाँ पर हम बेसिकली विजुअल बेसिक में सीखने क्या वाले हैं, एप्लीकेशन डेवलप करना, एप्लीकेशन डेवलपमेंट हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो इसमें जो है इंटरफेस जो है ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक ही पेज का अगर आपका है, जैसे कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर में आपको बैकअप रखने की ज़रूरत नहीं है, डेटा को जो है डेटा को स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एक ऐसा एप्लीकेशन डिज़ाइन करो जिसमें आपको डेटाबेस स्टोर, डेटा जो है वो स्टोर करके रखना है, तब आपको इंटरफेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इंटरफेस किस तरीके का है, तो यहाँ पर दो टाइप के इंटरफेसेस हैं, एक सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस और एक मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। SDI फॉर सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, अगर आप एक ही फॉर्म, एक ही पेज का अगर आप एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हो, दैट इज सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। अगर आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस कर रहे हो तो MDI, मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। जब आप ATM मशीन में, जो मैं बार बार एग्जांपल आपको देती हूँ, क्लास में भी मैं देती थी, तो वो जो है वो कैसा है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस है। एक फॉर्म, एक पेज आया, उसको आपने फिल किया, फिर नेक्स्ट पेज आया, नेक्स्ट पे गए आप, नेक्स्ट आया, नेक्स्ट आया, तो दैट इज़ कॉल्ड MDI, दैट इज़ मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। और जैसे कि कैलकुलेटर है, जैसे हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, तो कैलकुलेटर में क्या है, ओनली वन पेज, सो दैट इज़ सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। आफ्टर दैट वी हैव टू सी एरेज। एरे ऑलरेडी हम सी लैंग्वेज में देख चुके हैं, C++ में हमने देखा हुआ एरे, और यहाँ पर भी हम देखेंगे। बस यहाँ पर क्या होगा, लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा, सिंटेक्स चेंज हो जाएगा। सो एरे में क्या क्या है, वन डायमेंशनल एरे है, बिल्ट इन एरे फंक्शन है, एंड फॉर ईच लूप। एंड एरे के टाइप्स कितने हैं, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड मल्टी डायमेंशनल एंड जेगेड एरे, ये जो है एरे के टाइप्स हैं। बिल्ट इन एरे फंक्शन क्या है एंड फॉर ईच लूप क्या है, ये हम एरे के कॉन्सेप्ट में देखेंगे। आफ्टर दैट एक्टिवएक्स डेटा ऑब्जेक्ट। अब एक्टिवएक्स डेटा ऑब्जेक्ट क्या है, डेटा एंड ADO/DC कंट्रोल, कनेक्टिंग ADO/DC टू बाउंड कंट्रोल्स, यूज ऑफ ADO ऑब्जेक्ट। जो मैंने आपको बताया कि अगर आपका सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस है, तो आपको वहाँ पर किसी भी चीज़ को उसको कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको डेटा स्टोर करके रखना है, आपका जो डेटा है वो आपको स्टोर करके रखना है। सपोज़ करो कि आपने एक मेडिकल शॉप का जो है एप्लीकेशन डिज़ाइन किया है, तो मेडिकल शॉप के अंदर आपको क्या, आपके पास कौन कौन सी दवाइयाँ हैं वो आपको स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो ये स्टोर आप कहाँ पे करोगे, डेटाबेस में स्टोर करोगे, और उसको इंटरफेस किसके थ्रू करोगे, एक्टिवएक्स डेटा ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो डेटा एंड ADO/DC कंट्रोल, कनेक्टिंग ADO/DC, हम किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं उसको। बाउंड कंट्रोल्स, यूज ऑफ ADO ऑब्जेक्ट एंड ADO आर्किटेक्चर। ADO, ये जो ADO है इसका फुल फॉर्म है एक्टिवएक्स डेटा ऑब्जेक्ट। एक्टिवएक्स ADO ऑब्जेक्ट मेथड्स, मेथड्स क्या है इसमें, एडिटिंग, अपडेटिंग एंड सर्चिंग। तो दीज आर मेथड्स ऑफ एक्टिवएक्स डेटा ऑब्जेक्ट। तो ये यूनिट 3 में हम देखेंगे। अब जब मैं इसके वीडियो ट्यूटोरियल्स और बनाऊंगी तब उसमें हम डिटेल में देखेंगे। आफ्टर दैट यूनिट 4 इज़ इंट्रोडक्शन टू .NET। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो 3 यूनिट है वो हमारे रिलेटेड टू विजुअल बेसिक है, और जो 3rd यूनिट है ये हमारा इंट्रोडक्शन टू .NET है। तो इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं है, लास्ट यूनिट के अंदर सिर्फ हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि .NET के अंदर होता क्या है। सो बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ CLR, MSIL, CTS एंड CLS, कॉमन लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन, .NET लैंग्वेजेस, नेम स्पेसेस एंड असेंबलीज, गार्बेज कलेक्शन। तो ये सब हम किस में देखने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू .NET। अब डिफरेंस क्या है विजुअल बेसिक और .NET में। विजुअल बेसिक क्या है, ये आप ऑफलाइन काम कर रहे हो, ठीक है, आप एक ऑफलाइन इसमें आप वर्क कर रहे हो। जैसे कि आप किसी शॉप का एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हो, किसी मेडिकल शॉप का, हॉस्पिटल का, तो ये आप जो है ये सारे कैसे ऑफलाइन चीज़ें हो गई। लेकिन अगर आपको ऑनलाइन मतलब नेट के लिए कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन करना है, तब हम .NET एप्लीकेशन का यूज़, .NET सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमें उसकी बेसिक फंक्शनैलिटी देखना है, CLR, MSIL, CTS, CLS, कॉमन लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन, .NET लैंग्वेजेस, नेम स्पेस एंड असेंबलीज, गार्बेज कलेक्शन देखेंगे। आफ्टर दैट विजुअल स्टूडियो .NET। अब विजुअल स्टूडियो .NET है क्या। अब विजुअल बेसिक का जो सॉफ्टवेयर था वो अलग है, क्योंकि हम उसमें कौन सा वर्जन देख रहे थे, 6.0, एंड विजुअल स्टूडियो .NET जो है ये अलग है। अब यहाँ पर स्टूडियो बोला है,
स्टूडियो इसलिए बोला है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एप्लीकेशंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे वीबी में क्या होता है, सिर्फ आप फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हो, उसको आप डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हो। ये चीज़ सिर्फ आप ये ही दो चीज़ें हैं जो आप विजुअल बेसिक के अंदर कर सकते हो, एक फॉर्म डिज़ाइनिंग, दूसरा कनेक्टिंग टू डेटाबेस। लेकिन विजुअल स्टूडियो में जो है वो वहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। जब हम विजुअल स्टूडियो का जो विंडो देखेंगे तब हमको वहाँ पर समझ में आएगा। तो इसमें विजुअल स्टूडियो डॉट नेट के अंदर क्या क्या है, विजुअल इसलिए इसका नाम ही विजुअल बेसिक है जिसको कि हम देख सकते हैं, ठीक है, जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर आता है। तो जो बेसिक प्रोग्रामिंग आपने जो विजुअल बेसिक में सीखी है, विंडो डिज़ाइनिंग करना, वही आप विंडो इसमें भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर टूल्स के नाम कुछ थोड़े से चेंज हो गए हैं, यहाँ पर विंडो जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको डिफरेंट मिलेगी। है बेसिक विजुअल बेसिक जो है विजुअल स्टूडियो डॉट नेट का बेसिक है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो WPF डिज़ाइनर एंड विंडोज़ फॉर्म इंटीग्रेशन, मल्टी फ्रेमवर्क टारगेटिंग, बेटर इंटेलिजेंट सपोर्ट, रिफ्रैक्टिंग एंड एनहेंसमेंट, विजुअल स्टूडियो, स्प्लिट व्यू, डिबगिंग, द डॉट नेट सोर्स कोड जो है, ये सब कुछ हम किस में देखने वाले हैं, विजुअल स्टूडियो डॉट नेट में। आफ्टर दैट हम देखते हैं कि हमें बुक्स कौन कौन सी रेफ़र करनी है। सो लेट्स सी द टेक्स्ट बुक्स एंड रेफरेंस। सो टेक्स्ट बुक्स एंड रेफरेंस में हम देखते हैं पहले टेक्स्ट बुक कौन सी यूज़ करनी है। तो पॉल शेरिफ विजुअल बेसिक 6 ईस्टर्न इकोनॉमी एडिशन, मैंने आपको पहले ही बोला कि हम विजुअल बेसिक का वर्जन कौन सा सीख रहे हैं, 6.0। आफ्टर दैट सेकेंड जो बुक है वो है डॉक्टर SB किशोर की फ्रंट एंड डेवलपमेंट। देखो इसके ऊपर आपका जो बुक है उसके ऊपर ही लिखा होगा फ्रंट एंड डेवलपमेंट यूजिंग विजुअल बेसिक, दैट इज़ दासगनु प्रकाशन की, ठीक है। तो यहाँ पर यही बुक हमको रेफ़र करना है। जो सेकेंड नंबर की बुक है डॉक्टर SB किशोर की फ्रंट एंड डेवलपमेंट, क्योंकि हमारे सिलेबस के हिसाब से वो परफेक्ट है और उसमें आपको सभी कुछ मिल जाएगा। तो हमें डॉक्टर SB किशोर फ्रंट एंड डेवलपमेंट यूजिंग विजुअल बेसिक दासगनु प्रकाशन की बुक जो है वो यूज़ करना है। थर्ड जो बुक है जेफरी शेप्रीव विजुअल बेसिक डॉट नेट द कंप्लीट रेफरेंस। अब डॉट नेट के लिए जो कंप्लीट रेफरेंस दिया हुआ है हमने कौन सा दिया है, विजुअल बेसिक विजुअल स्टूडियो एक्चुअली वहाँ पे होता है, मैग्रॉ हिल की द कंप्लीट रेफरेंस। द कंप्लीट रेफरेंस बुक अगर आप देखोगे तो बहुत मोटी होती है वो, इसमें आई थिंक 1000 और 1500 पेजेस होते हैं। तो दैट इज़ कंप्लीट रेफरेंस, उसके अंदर आपको सभी कुछ मिल जाएगा। अब रेफरेंस बुक्स कौन सी हैं, अब रेफरेंस बुक और टेक्स्ट बुक में डिफरेंस क्या है कि कुछ टॉपिक अगर आपको टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिले हैं या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप रेफरेंस बुक वहाँ पर रेफ़र कर सकते हो, जिसमें है प्रसन्नजीत सिन्हा विजुअल बेसिक कंप्लीट S चांद एंड कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट है डैन रहमल विजुअल बेसिक डॉट नेट प्रोग्रामर्स रेफरेंस थर्ड एडिशन मैग्रॉ हिल। तो ये दो बुक्स जो है आप रेफ़र कर सकते हो, लेकिन जो आपके लिए आपके सिलेबस के हिसाब से जो सबसे अच्छी बुक है वो है डॉक्टर SB किशोर की फ्रंट एंड डेवलपमेंट यूजिंग विजुअल बेसिक बाय दासगनु प्रकाशन। आफ्टर दैट in next video I am going to start unit 1. So thank you.